नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज हरिद्वार में हुए रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया था, जिसके लिए वो हरिद्वार की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो बुलेटिन बाद देहरादून की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। कैंप कार्यालय में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जन शिकायतों को यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजा जाए और विभागों की तरफ से शिकायतों को समस्याओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी तक ली जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को समस्याओं का समाधान के लिए परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि कांग्रेस के नेता अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। इस बार उत्तराखंड कांग्रेस की नेत्री अनुकृति गोसाई ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस के टिकट पर पिछले विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। खास बात यह है कि अनुकृति गोसाई उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू भी हैं और लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनके कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस की तरफ से जारी की गई नारी योजना की, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष ने नारी न्याय गारंटी योजना की जानकारी दी है। तो राहुल गांधी की 5 नारी न्याय योजना को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा शर्मा ने जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के लिए कांग्रेस 5 मुख्य योजनाएं ला रही है, जिसमें महालक्ष्मी, आधी आबादी को पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से देश में महिलाओं का जीवन हमेशा के लिए ही बदल जाएगा। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं। अब देहरादून में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो राजधानी देहरादून में पुराने डीजल वाहनों को हटाकर पर्यावरण फ्रेंडली वाहनों को यातायात व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की नीति के तहत की गई इस कार्य का अमली जामा पहनाया जा रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि देहरादून में इस योजना को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की योजना 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से बाहर करने की है। इसके साथ ही लोगों को अच्छे संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। देहरादून में शहरी क्षेत्रों में सिटी बस सर्विस के तहत 170 बसें चल रही हैं और अलग अलग रूटों पर डीजल चलित विक्रम भी संख्या 470 के करीब है। केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को अब देहरादून में नहीं चलाया जाएगा। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 178 सिटी पुरानी सिटी बसों का संचालन हो रहा है, जो कि 10 रूटों पर संचालित है। इसके अलावा 450 से अधिक अभी पुराने विक्रम चल रहे हैं।
लगभग 350 के लगभग विक्रम पहले ही चेंज हो चुके हैं, जो नए 8 से 13 सीटर में आ चुके हैं। इसके अलावा इन 450 को भी हम लोग फेज आउट करने जा रहे हैं, ताकि नई गाड़ियां जिससे जो आरामदायक हो वो लोगों को उपलब्ध हो सके। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध मशहूर होली की। बता दें कि अल्मोड़ा में होली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की होली मशहूर है। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी महिला होलियारों का उत्सव देखने को मिला। नंदा देवी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियारों की टीम की तरफ से भाग लिया गया। बता दें कि महिला कल्याण संस्थान की ओर से 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है। इस होली में अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं के अलग अलग जगहों से टीम यहां प्रतिभाग करने के लिए आती है। महिला होली उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इससे पहले हम एक कमरे में करते महिलाओं के और उनकी हमने उनको मंच देना शुरू किया, जिससे अल्मोड़ा की जो टीम है उनकी प्रतियोगिता आज बाहर से टीमें आ रही हैं। हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत, करवाली और कांकेर से टीमें आ रही हैं। उनके साथ कल हम लोग का एक सांस्कृतिक जो कि सुल्तानौला मंदिर से चलेगा और इस बार एक विशेष तरीके से हमने इसको आयोजित किया है, जिसमें कि हमने सबको थीम सौंपी है, जिसमें जैसे कि कुमाऊनी होली तो है ही है, उसके अलावा नेपाली होली, पंजाबी होली, राजस्थानी होली, राधा कृष्ण की होली, शिव पार्वती की होली, वृंदावन की होली, लठमार होली। तो 17 टीम का जो प्रतिभाग करेंगे वो अलग अलग टीम की है। उसका थोड़ा सा प्रदर्शन हम लोग महिला में करेंगे। का कार्यक्रम हमारा मंडप में तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की ही कर लेते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे में तेंदुओं की दस्तक कैद की गई है, जिससे पूरे शहर और इलाके में डर का माहौल है। तो उत्तराखंड के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों तेंदुओं की दहशत बनी हुई है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के मजखाली के दिघोटी गांव में 3 तेंदुओं की चहलकदमी करता वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ वीडियो में तेंदुओं की चहलकदमी नजर आ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी किया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेंदुए घर के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो आने के बाद उस क्षेत्र में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। तो पिछले 25 दिनों से सितारगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर नारेबाजी करते हुए कोतवाली सितारगंज का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाया भी। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कहा कि कोतवाली के सामने उनका प्रदर्शन व्यर्थ है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें 18,000 रुपए का मान दे दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो बुलेटिन में बात भगवानपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्यारे का खुलासा कर दिया है। तो भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बनपुर में लगभग 20 दिन से 13 साल के नाबालिग बच्चे कार्तिक का अपहरण किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे के गायब हो जाने के 5 दिन बाद ही खुब्बनपुर के ईख के खेत में कार्तिक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्तिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
आरोपी की पहचान की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये ग्राम खुब्बनपुर में है, भगवानपुर थाने में 23 फरवरी को एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, कार्तिक नाम का, ये गुमशुदा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि बच्चा नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने इस पर बहुत गहनता से, गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए लगातार उसकी तलाश की गई। 25 तारीख के आसपास इसकी बॉडी हमें गन्ने के खेत में मिली थी और प्रथम दृष्टया हत्या का ये मामला पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने इसको पूरे संजीदगी से लेते हुए हमारे एसओ इंस्पेक्टर भगवानपुर, सीओ हमारे मंगलौर और एसपी देहात ने अलग अलग टीमों का इसमें गठन करके लगातार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे पूरे प्रकरण में। क्योंकि ये शादी का मौका था जिससे बच्चा गायब हुआ था। उस दिन शादी का टाइम था और काफ़ी सारी भीड़ उस समय वहाँ इकट्ठा थी। तो उस परिस्थिति में इस बच्चे का वहाँ से गायब होना और गन्ने के खेत में इसकी बॉडी का 5 दिन बाद मिलना काफ़ी सेंसेशनल एक क्राइम भी था। पुलिस ने अलग अलग एंगलों पर इस पर वर्क किया। कई सारे सीसीटीवी फुटेज इसमें हम लोगों ने खंगाले थे और अल्टीमेटली आज 15 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम अजय शर्मा है, जो उसी गांव का रहने वाला है और वहाँ किराए के मकान में रहता था और वैसे मूलतः रहने वाला ये यूपी से आया था, यहाँ से बिजनौर साइड से, और अपने ही रिश्तेदारी में किराए में रहता था। और इसके द्वारा तो बुलेटिन के आखिरी में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां सड़क बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। तो रुड़की के बरहमपुर गांव में सड़क बनाने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने एक युवक के सर में गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घायल युवक को रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। इस दौरान उसे गंभीर अवस्था के चलते ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस मामले पे 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। वहाँ हमारे घर के सामने ये सड़क तोड़ रहे थे, लगभग 3-4 दिन हो गए सड़क तोड़ रहे। तो हमने 3-4 दिन से इनको बहुत मनाया प्यार मोहब्बत से, क्योंकि वो भी हमारे भाई ही, लेकिन उन्होंने मानने नहीं। आज वो सुबह आए और सुबह 4 आदमी इकट्ठे हो गए हमें, और इकट्ठे आगे उन्होंने आते ही सार पहले हमारा बजाया, फिर उसके बाद उन्होंने सीधे हमारे ऊपर गोली चला दी, जिससे कि हमारा भाई एक बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। कितने लोग थे आप? लगभग हम 3 लोग थे। और वो कितने थे? वो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।